वेलकम बैक टू कैडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंकिल। तो गाइस ये हमारी 4th क्लास है। अब तक हम आपका बैक्टीरिया वाला पोर्शन पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। वैसे तो अब हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एल्गी को स्टार्ट करना था, बट एल्गी से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार जो आपका ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन है वो समझाता हूँ। वैसे देखो ये फर्स्ट क्लास में समझाना चाहिए था, बट उस टाइम नहीं किया, तो अभी हम देख लेते हैं कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह से क्लासिफाइड है। देखो, आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके प्रोकार्योट्स प्रोकार्योट्स और दूसरे होते हैं आपके यूकार्योट्स। इतना तो आपको पता ही होगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, जो आपके प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिर्फ आपके आते हैं मोनेरा। अब जो ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ से आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है मैं वो शुरू कर रहा हूँ कि आपकी क्लासिफिकेशन किस तरह से है। तो आपके प्रोकार्योट्स में आते हैं आपके मोनेरा। फिर जो आपके यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं आपके प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा देन फंजाई, उसके बाद आपका प्लांटे, और लास्ट में आती है आपकी एनिमेलिया। तो ये है आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपकी 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, जो आपकी दी थी आर.एच. विटेकर ने। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। तो यहां तक आपको पता है। इसमें से जो आपका मोनेरा वाला पार्ट है वो हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने आपका स्टडी किया है आपके बैक्टीरिया। देखो, जो आपके मोनेरा होते हैं, द सोल मेंबर्स आर bacteria are the sole members of kingdom monera. Bacteria are sole members of kingdom monera. तो आपके किंगडम मोनेरा में आपके सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। तो जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है उसको हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। उसके अलावा इसमें हमने स्टडी किया था आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम दूसरा नाम क्या देते हैं आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हम आपका स्टडी कर चुके हैं पार्ट। फिर इसके अलावा आपके मोनेरा में आते हैं आपके यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं आपके ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया, देखो जो ई और यू, ये दिस इज कॉल्ड एज यू, इसको यू बोलते हैं। तो यू का मतलब होता है आपका ट्रू। तो ये हो गए आपके ट्रू बैक्टीरिया। फिर इसके बाद जो थर्ड आपके आते हैं, इसमें आते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आर्की मींस आपका एंशिएंट। जो आपके एंशिएंट बैक्टीरिया थे वो आपके आर्की बैक्टीरिया थे। तो ये पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। प्रोटिस्टा के बारे में हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ना नहीं है, सिलेबस में कुछ मेंशन नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फंजाई। बिफोर मूविंग टू फंजाई पार्ट और मैं बताता हूँ आपको, जो आपके मोनेरा ये आपके प्रोकार्योट्स हैं और ये आपके सारे क्या है यूकार्योट्स। बट जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं ये कैसे आपके सिंगल सेल्ड यूकार्योट्स। सिंगल सेल्ड यूकार्योट्स, ये आपके सिंगल सेल्ड यूकार्योट्स। ये चीज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने की, पता होनी चाहिए सिर्फ। बाकी के जो आपके ये सब हैं, दीज आर मल्टी सेल्यूलर यूकार्योट्स। ये सारे आपके मल्टी सेल्यूलर यूकार्योट्स, ठीक। ये इतना आपको समझ आ गया होगा, ये आपके मल्टी सेल्यूलर यूकार्योट्स। फिर देखो, जो आपका फंजाई वाला पोर्शन है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आपका फंजाई में। हमें फंजाई में क्लासिफिकेशन पढ़नी है आपकी क्लासेस तक।
तो फंजाई में सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो आपकी फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं आपकी ग्रीन फंजाई, सॉरी ग्रीन फंजाई नहीं, दिस इज योर एल्गल फंजाई, ये होते हैं आपकी एल्गल फंजाई। उसी के बाद दूसरी आती है आपकी एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम बोलते हैं आपकी सेक फंजाई। देन इसके बाद थर्ड आती है आपकी बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एंड फोर्थ आती है आपकी ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ये हमें इनमें आपका स्टडी करना है, कुछ एक शायद इसमें एग्जांपल भी मेंशन होंगे, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो जो आपकी बेसिडियोमाइसिटीज है, दीज आर योर, ये आपकी सैक फंजाई, दीज आर योर क्लब फंजाई जिन्हें हम बोलते हैं। और ड्यूटेरियोमाइसिटीज आपकी इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई, जिनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं वो आपका जब स्टडी करेंगे तब बताऊंगा, वैसे अब बता देता हूं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इसलिए बोलते हैं, डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। फिर है आपका जो प्लांटे वाला पार्ट है, देखो जो प्लांट वाला पार्ट है वो आपका फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है। तो कैटेगरीज देखो आपकी कौन कौन सी है, इसमें एक तो है आपकी क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी, दूसरे हैं आपके फिनेरोगेम, फिनेरोगेम्स या जिन्हें हम बोलते हैं फिनेरोगेमी। तो देखो जो क्रिप्टोगेमी होते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें आपके सीड्स एब्सेंट होते, सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो जो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं वो रिप्रोडक्शन आपकी स्पोर्स की हेल्प से करते हैं। तो ये कैसे है, नॉन सीडेड प्लांट्स, नॉन सीडेड प्लांट्स। और जो आपके फिनेरोगेम्स है ये आपके सीडेड प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स। तो ये इतना आपको समझ आया होगा। फिर देखो जो आपके क्रिप्टोगेम्स है, सीडेड प्लांट्स है, ये आपका रिप्रोड्यूस करते हैं आपका स्पोर से। फर्दर इसमें क्या क्या होता है आपका वो देखते हैं। तो क्रिप्टोगेमे में आते हैं आपके एक तो एल्गी, ठीक है, देन उसके बाद ब्रायोफाइट्स, एंड थर्ड है आपका टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो देखो जो आपकी एल्गी है, एल्गी में आपका क्या क्या आता है, एल्गी में फर्स्ट है आपकी क्लोरोफाइसी, देन उसके बाद रोडोफाइसी, फिर आपकी फियोफाइसी। तो देखो जो आपकी क्लोरोफाइसी होती है यह है आपकी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। रोडोफाइसी है आपकी रेड एल्गी, फियोफाइसी है आपकी ब्राउन एल्गी। तो आज जो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे वो आपका एल्गी वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद। फिर आपके आते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में देखो, ब्रायोफाइट्स में है आपके हिपैटोकोप्सिडा, हिपैटोकोप्सिडा, दूसरा आपका एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, एंड थर्ड है इसमें आपका ब्रायोप्सिडा। तो देखो जो आपके हिपैटोकोप्सिडा
हिपैटिक वर्ड यूज किया जाता है आपका लीवर के लिए, तो हिपैट इज फॉर योर लीवर एंड कोप्सिडा इज फॉर योर वर्ड्स। तो ये है आपके लीवर वर्ड्स। एंथोसिरोप्सिडा है आपके हॉर्न वर्ड्स। ब्रायोप्सिडा है आपके मोसिस। तो हमें इनका इतना डिटेल तक जाना है, ये इनके सभी इनकी क्लासेस के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। फिर आते हैं आपके ये क्या, ये आपके टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले आपका सिलोप्सिडा, देन सेकंड इसमें लाइकोप्सिडा, थर्ड इज स्पिनोप्सिडा, and the last is Pteropsida. तो ये हो गई आपकी टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन। तो यहां तक क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। फिर देखो जो आपके सीडेड प्लांट्स होते हैं, ये आपके फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक आपके जिम्नोस्पर्म, दूसरे आपके एंजियोस्पर्म। तो देखो देखो ये तो हमें पता है कि जो आपके फिनेरोगैम्स है दोनों ही आपके कैसे होंगे, सीडेड होंगे, उनमें सीड्स प्रेजेंट होंगे। बट जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, जो आपके सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, नॉट कवर्ड बाय एनी कवरिंग, नेकेड सीड्स। एंजियोस्पर्म में जो आपके सीड्स होते हैं कवर्ड होते हैं, कवर्ड सीड्स। तो देखो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं मिलती है। तो इसको देख के हमें रफ सा आइडिया पता चल जाता है कि देखो जो आपकी फंजाई है वो आपका अलग एक किंगडम है, आपका प्लांट्स के अंडर ये नहीं आता। मेरे को भी कंफ्यूजन रहता था कि फंजाई एल्गी आपका सब एक ही है, बट फंजाई आपकी अलग किंगडम है, प्लांटे में सिर्फ आपके एल्गे, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ही आते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे आपका एल्गे के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। So guys, we have completed with bacteria. Now today we will start your algae. Algae को हम आपका स्टार्ट करेंगे आज। तो देखो जो टर्म algae थी वो आपकी दी थी लीनियस में। algae टर्म किसने दी थी आपकी? algae टर्म्ड बाय लीनियस, ठीक है। फिर उसके बाद फादर ऑफ, देखो जो एल्गी की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। तो जो आपके फादर ऑफ फाइकोलॉजी है वो आपके फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी वो है आपके फ्रिस्ट, ठीक है। देन फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी वो है आपके एंगर। तो यहां तक हो गया आपका एल्गी के बारे में कि टर्म किसने दी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको बोला जाता है, ये सब। अब शुरू करते हैं आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, आपकी एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो फर्स्टली हम सबसे पहले आपका डिस्कस जो करते हैं वो है आपका हैबिटेट। तो देखो जो आपकी एल्गी है वो काफी डाइवर्स हैबिटेट्स में मिलती है। इट इज फाउंड इन वाटर, तो इसको हम बोल सकते हैं आपकी एक्वेटिक भी हो सकती है, दूसरा आपकी हो सकती है टेरेस्ट्रियल, एंड थर्ड जो आपकी एल्गी है वो हो सकती है आपकी
कुछ स्पेशल हैबिटेट्स जो हमने बैक्टीरिया के केस में भी देखे थे। स्पेशल हैबिटेट्स, देखो वैसे तो इनके बहुत सारे जो हैबिटेट्स हैं वो हो सकते हैं, बट हम कुछ लिमिटेड स्पेसिफिक ही डिस्कस करेंगे। तो एक्वेटिक में सबसे पहले आते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टोन्स। फाइटोप्लैंक्टन आपके वो होते हैं जो आपके वाटर के सरफेस पे मिलते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स में आपके एग्जांपल है क्लोरेला, CHLORELLA, क्लोरेला। देन इसी में नीचे ही लिखते हैं क्लेमाइडोमोनास, देन वॉल्यूम्स। ठीक है, 3 एग्जांपल काफी है। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स में दूसरे हो सकते हैं, ये तो हो गए आपके कहां मिलते हैं, जो वाटर के सरफेस पे। दूसरे हो सकते हैं आपके बेंथोस, जो आपके मिलते हैं बॉटम में, वाटर के बॉटम में। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेंथोस। तो बेंथोस में आपके एग्जांपल है आपके कारा निटेला। ठीक है, तो यहां तक एक्वेटिक वाला पार्ट हो गया, काफी है इतना 2 ही। फिर उसके बाद आपके टेरेस्ट्रियल जो है एल्गी। तो टेरेस्ट्रियल में देखो जो आपकी एल्गी हो सकती है वो मिल सकती है आपकी सोइल के अंदर, जिनको हम बोलते हैं इडेफोफाइट्स। तो जो आपकी इडेफोफाइट्स है वो मिलती है आपकी मॉइस्ट एंड एरिएटेड सोइल में, सोइल के अंदर। तो इसमें आपके इडेपोफाइट्स में आपके एग्जांपल आते हैं आपका वाउशीरिया, बोट्राइडियम। ठीक है, फिर दूसरी जो इसमें आपकी कैटेगरी हो सकती है एडेपोफाइट्स के अलावा टेरेस्ट्रियल में, वो हो सकती है आपकी सेप्रोफाइट्स। जो आपका डेड डीके मैटर पे सरवाइव करते हैं, और ये मिलते हैं आपका सोइल के अबव, यानी कि ऑन सोइल सरफेस, ये आपके सोइल सरफेस के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा एक तो फ्रिस्चीलिया और दूसरा है आपका ओसिलेटोरिया। ठीक है, तो इनमें भी डिफरेंस है थोड़ा सा। देखो जो आपका फ्रिस्चीलिया होता है ये मिलता है आपका एसिडिक सोइल में, ओसिलेटोरिया इज फाउंड इन योर बेसिक या फिर एल्कलाइन सोइल में। तो यहां तक का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया टेरेस्ट्रियल का। फिर मूव करते हैं आपके स्पेशल हैबिटेट्स। देखो एल्गी के केस में मैं आपको बताता हूं, एल्गी के और साइनोबैक्टीरिया के आपके कुछ एग्जांपल्स ओवरलैप कर सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट मैंने कल भी बताया था कि जो आपके साइनोबैक्टीरिया के ऑर्गेनिजम्स थे उनको शुरुआत में आपकी एल्गी के अंदर ही रखा गया था, बट उनके प्रोकार्योटिक नेचर की वजह से उनको सेपरेट कर दिया। बट फिर भी इसमें कुछ एग्जांपल ओवरलैप हो सकते, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो स्पेशल हैबिटेट्स में आते हैं आपके फर्स्टली एक तो थर्मोफाइट्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स आपकी वो एल्गी जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेंज में मिलती है, ज्यादा हाई टेम्परेचर या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा गर्म इलाकों में जो मिलती है। तो इसमें आपके एग्जांपल है थर्मोफाइट्स में आपके, कल भी हम देख चुके हैं आपका मेस्टिगोक्लेडस और दूसरा आपका फॉर्मिडियम। ठीक है, फिर इसी में आते हैं आपके क्रिप्टोफाइट्स। इसमें आपके क्लेमाइडोमोनास और स्कोटिएला। ठीक है, तो देखो जो आपके क्रिप्टोफाइट्स होते हैं वो मिलते हैं बहुत ज्यादा आपके ठंडे इलाकों में, जो आपके पोलर रीजन्स होते हैं। 2 एग्जांपल हो। फिर यहीं पे आपने एक चीज सुनी होगी रेड स्नो, यानी कि रेड स्नो जो आपका स्नो का कलर होता है, बर्फ जो जहां पोलर रीजन्स में बर्फ पड़ती है वो ब्लड के कलर जैसी रेड हो जाती है, तो वो रेड स्नो होती है ड्यू टू हिमेटोकोकस।
हिमेटोकोकस, ये आपकी हिमेटोकोकस की वजह से रेड स्नो होती है। फिर देखो जो आपका क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होता है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये क्या करता है, कोज रेड कलर इन एकाइनेट्स, रेड कलर इन एकाइनेट्स, ये आपका रेड कलर कोज कर देता है आपके एकाइनेट्स में। तो यहाँ पे आपका हैबिटेट वाला पार्ट फिनिश होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड, आपका स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन, इनकी स्ट्रक्चर जो हो सकता है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह मिल सकती है, तो इसमें बैक्टीरिया वाला ही तरीका है। या आपके हो सकते हैं यूनिसेल्युलर, तो यूनिसेल्युलर में आपके एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, देन आपका क्लोरेला, ठीक है। और इसमें आपका हो सकता है स्पाइरुलिना। दूसरा ये हो सकते हैं आपके कोलोनियल, तो कोलोनियल में आपका एग्जांपल है आपका वोल्वोक्स। देखो कल मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, जब आपका बैक्टीरिया में जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया तो मैंने वहां कोलोनियल में आपका वोल्वोक्स बता दिया, बट वह कोलोनियल में आप एग्जांपल आपको लिखना है नोस्टोक का। आपका जो वोल्वोक्स है वो आपका एल्गी में आता है स्ट्रिक्टली। फिर इसके बाद हो सकते हैं ये आपके फिलामेंटस, तो फिलामेंटस में आपके आते हैं ये यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। या फिर ये हो सकते हैं काफी बड़ी प्लांट बॉडी, जिनको हम बोल सकते हैं मैसिव प्लांट बॉडी। देखो अभी अभी बताया मैंने आपको कि जो आपके एल्गी होते हैं वो आपके प्लांट के अंदर आते हैं, तो मैसिव प्लांट बॉडीज में आपका एग्जांपल आता है आपका केल्प का, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज देखो, जो आपका केल्प और जो आपका एक्टोकार्पस है ये आपके हैं ब्लू एल्गी। देन जो आपके फिलामेंटस में जो यूलोथ्रिक स्पाइरोगायरा है और कॉलोनियल में वोल्वोक्स है, ये हैं आपके ग्रीन एल्गी। तो यहां तक आपका जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो फिनिश होता है। इसके बाद थर्ड है आपका गैमीट्स से रिलेटेड, यानी कि टाइप्स ऑफ गैमीट्स इनमें कौन कौन से होते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ गैमीट में सबसे पहले हो सकते हैं आपके, ब्लैक से ही लिखते हैं, गैमीट्स ऑफ, एक सेकंड, हो सकते हैं आपके नॉन फ्लैजिलेटेड डिसिमिलर गैमीट, डिसिमिलर गैमीट्स। या हो सकते हैं आपके फ्लैजिलेटेड, एक सेकेंड, दिस इज योर नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर गैमीट्स, सॉरी। या हो सकते हैं आपके फ्लैजिलेटेड सिमिलर गैमीट्स, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बताऊंगा आप। या फिर हो सकते हैं आपके गैमीट्स डिसिमिलर, डिसिमिलर गैमीट्स, ठीक है। या फिर गैमीट्स हो सकते हैं आपका वन लार्ज गैमीट, वन लार्ज मोटाइल एंड अदर, सॉरी ये आएगा वन स्मॉल मोटाइल। एक हो सकता है वन स्मॉल मोटाइल, एक गैमीट आपका इस तरह का हो सकता है कि वो स्मॉल हो और मोटाइल हो। दूसरा हो सकता है अदर लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो यूजुअली ये आपको पता भी होगा, जो आपका स्मॉल और मोटाइल गैमीट होता है वो होता है आपका मेल गैमीट, और जो आपका लार्ज और नॉन मोटाइल गैमीट होता है वो होता है आपका फीमेल गैमीट।
तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं आपका oogamous कंडीशन, oogamous। एंड डिसिमिलर गैमेट्स वाली कंडीशन को हम बोलते हैं एनआइसोगैमस, एनआइसोगैमस। फिर ये आपके फ्लैजुलेटेड सिमिलर गैमेट्स हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं आपका आइसोगैमस। तो ये आपका सारा ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ एक चीज चेंज कर लो, एक चीज करनी पड़ेगी आपको। ये आपके फ्लैजुलेटेड है, ये आपके नॉन फ्लैजुलेटेड, ये दूसरे वाले जो नॉन फ्लैजुलेटेड सिमिलर गैमेट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमस, डिसिमिलर गैमेट एनाइसोगैमस। तो इसमें सबसे पहले आपके जो फ्लैजुलेटेड सिमिलर गैमेट्स हैं वो है आपके क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आपका है, यूलोथ्रिक्स। फिर जो आपके डिसिमिलर गैमेट है क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स, इसमें आपका हो जाएगा डिसिमिलर में स्पाइरोगायरा। फिर जो आपके वन स्मॉल एंड नॉन मोटाइल, इसमें हो जाएगा आपका वोल्वोक्स फ्यूकस। तो फ्लैजुलेटेड डिसिमिलर गैमेट्स आपके क्लेमाइडोमोनास, नॉन फ्लैजुलेटेड सिमिलर गैमेट्स स्पाइरोस। यार देखो थोड़ा सा इसमें मेरे को खुद भी कंफ्यूजन हो रहा है, बट जो चीज आपको बताई जाएगी उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये आपके स्पाइरोगायरा एंड जो आपके डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं वो आपके यूलोथ्रिक्स में होते हैं। तो ये जितना अब आपका ये सारा का सारा ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स हो गए। अब हम देखते हैं इनमें आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन, जब गैमेट्स है तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑब्वियसली होता होगा, उसको तो हम फर्दर बाद में जब एग्जांपल लेंगे तब स्टडी करेंगे। फिर रिप्रोडक्शन में जो आपके वेजिटेटिव और जो एसेक्सुअल मेथड्स है उनको देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन में आपका हो सकता है आपका वेजिटेटिव एंड द सेकंड इज योर एसेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में आपके हो सकते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड, देन दूसरा हो सकता है आपका बडिंग, होर्मोगोनिया, फिजन, और इसमें हो सकता है आपका फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, होर्मोगोनिया, फिजन, एंड लास्ट इज ट्यूबर्स। तो देखो जो आपके ट्यूबर्स है उसमें आपका एग्जांपल आता है आपका कारा, फिजन में आपका आता है क्लेमाइडोमोनास, देन फिर आपका होर्मोगोनिया में आता है आपका ओसिलेटोरिया, बडिंग में आपका एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया, फ्रेगमेंटेशन में आता है आपका यूलोथ्रिक्स, और हो सकता है आपका ओइडोगोनियम। तो ये हो गए आपके वेजिटेटिव मेथड्स के एग्जांपल और कौन कौन से मेथड हो सकते हो। फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल वाला। इसमें सबसे पहले आपका जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, या इसके अलावा असेक्सुअल स्पोर कौन सा हो सकता है आपका हिप्नोस्पोर्स, एंड इसके अलावा एक बैक्टीरिया में जो हमने पढ़ा था वो था आपका एकाइनिट्स, एंड इनमें जो एक इंपॉर्टेंट जो सबसे खास है वो है आपका पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज। तो देखो जूस्पोर्स में आपका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, दूसरा आपका ओइडोगोनियम, देन एप्लेनोस्पोर में आपका हो सकता है क्लोरेला, और आपका माइक्रोस्पोरा, हिप्नोस्पोर्स में आपका हो सकता है आपका क्लेमाइडोमोनास,
क्लेमाइडोमोनास नोवेलिस, एंड अकेनिड्स में क्लेडोफोरा, एंड अगेन आपका पाल्मेला स्टेज के लिए क्लेमाइडोमोनास एंड हिप्नोस्पोर में आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आपका वाउशीरिया। देखो स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा ये ऐसा होगा, वाउशीरिया VAUCHERIA। तो ये हो गए आपके एसेक्सुअल के जो एग्जांपल है। तो इसी के साथ हमारा जो एलगी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एलगी। तो आई होप आपको जितना आज करवाया ये सारा समझ आ गया होगा, स्टार्टिंग से लेके आपका एंडिंग तक जो भी हुआ है। एंड जो आपका जो चार्ट बनवाया है वो जो क्लासिफिकेशन वाला वो काफी इंपॉर्टेंट है, समझने में आपको आसानी होगी। तो उसको अच्छे से आप ड्रॉ कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग आप याद करना, आपको इजी होगा। सो गाइस स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन, और अपनी तैयारी को और स्पीड अप कर दो, अच्छे से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली।